ओके फ्रेंड्स, दिस इज अगेन अ रिक्वेस्ट। ये फिर से किसी ने मुझसे गुजारिश की, रिक्वेस्ट किया और फिर मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। आई एम हियर विद द वीडियो ऑन आत्मकारका। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी देयर इज समथिंग नोन एज आत्मकारका. In fact, there are many कारकास. I would like you to understand each one of them. ज्योतिष विद्या में आत्मकारक एक विषय है जो मैं आपको थोड़ा समझाने जा रहा हूं और थोड़ा शायद समय लग भी जाएगा. इट मे टेक सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ आत्मकारक, what is amatya karak, okay, what is bhatru karak, what is matru karak. All these are very very important. So let us go on the board. Please look at this video maybe on your laptop screen, because शायद मोबाइल पे आप इसको देख नहीं पाओगे. तो मैं गुजारिश करूंगा, if possible, watch this video on a laptop so that you understand this particular chart that I have drawn on the board and the calculation I have done for you to understand. आपके लिए खास ये मैं चार्ट बनाया हूं ताकि आपको समझ में आए कि आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में आत्मकारक कौन है, अमत्य कारक कहां है, और इस पे बात की जाएगी. ये देखिए, ये आपके सामने ये स्क्रीन है. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने टाइप के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कारकास आर देयर. आत्मा कारका, अमत्य कारका, भातृ कारका, मातृ कारका, पुत्र कारका, नति कारका और धारा कारका. एक एक को आराम से अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ क्लास दैट आई एम टेकिंग विद यू. फाइन. नाउ व्हाट इज अ आत्मकारका एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ आत्मकारका? सी, आत्मकारका इज द हाईएस्ट डिग्री, अ प्लैनेट ऑन द हाईएस्ट डिग्री विच रिप्रेजेंट्स योर सोल. ये वो ग्रह है जिसने सबसे ज्यादा अंश प्राप्त किए हैं आपकी कुंडली में, जिसे हम कहेंगे ये आपके आत्मकारक ग्रह है. आपके इस दुनिया में आने की वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर ऑन दिस प्लैनेट? व्हाट इज योर सोल पर्पस? सो डिजायर ऑफ द सोल, आपकी जो आत्मा है उसका लक्ष्य क्या है, उसकी डिजायर क्या है, ये बताएगा वो ग्रह जो सबसे हाईएस्ट डिग्री पे बैठा है आपके D1 चार्ट में, यानी कि लग्न चार्ट में. अमत्य कारका, ये वो ग्रह है जो सेकंड पोजीशन पे, मतलब मान लो कि एक ग्रह 22 पे है तो वो आत्मकारक हो गया. 21 पे जो है वो बन जाएगा आपका अमत्य कारका. सो नाउ इट इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्री अटेन्ड बाय अ प्लैनेट इन योर D1 चार्ट. इट शोज द पाथ टू द आत्मकारका. अगर आत्मकारका अगर मान लो राजा है तो अमत्य कारका उसका मिनिस्टर है, उसका एडवाइजर है. ओके, सो ये आत्मा को एक दिशा देता है, एक पाथ देता है. तो इट गिव्स अ पाथ टू दी आत्मकारका. सो इट इज नोन एज अमत्य कारका. थर्ड इज भातृ कारका, विच मीन्स इट शोज अबाउट योर सिबलिंग, यानी कि आपके भाई और बहनों के बारे में ये बताता है, जो कि थर्ड हाईएस्ट डिग्री पे है. फोर्थ हाईएस्ट डिग्री पे जहां पे मां दर्शाई जाती है लग्न चार्ट में, उसे कहते हैं मातृ कारका. पुत्र कारका फिफ्थ हाईएस्ट है. डिग्री वाइज मैं नीचे जा रहा हूं, आई एम गोइंग डाउन बाय द डिग्री. टॉक्स अबाउट योर चिल्ड्रन. दिस वॉज ऑल अबाउट योर sibling, then mother, then children. Natij Karaka is the sixth highest planet, which shows, ये प्लैनेट ये बताता है कि आपके जीवन में कितने चैलेंजेस हैं और कितने हर्डल्स हैं. हाउ मेनी हर्डल्स आर देयर इन योर लाइफ, हाउ मेनी चैलेंजेस आर देयर इन योर लाइफ, एंड वेयर इज द चैलेंज. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. धार कारका, this is, you can say,
the seventh largest, or I would say the planet which is the lowest in the rank, the lowest, fine, degree. It talks about your marriage house, details of your spouse, यानी कि ये ग्रह जो बिल्कुल मिनिमम अंश प्राप्त करके बैठा है, ये आपकी शादी के बारे में और आपके जीवन साथी के बारे में दर्शाता है. अब इस चीज को अगर आपने समझ लिया है, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई वॉन्ट यू टू कम हियर नाउ. एज यूजुअल, एज ऑलवेज, जैसे मैं हमेशा करता हूं, मैंने यहां पर अपनी कुंडली, मुझे लगा कि द बेस्ट एग्जाम्पल इज आई कैन गिव अबाउट माई हॉरोस्कोप, दो आई डोंट लुक इन टू माई हॉरोस्कोप फ्रेंकली, okay, but I just, because I know my life, so it is easy for me to make you understand how it works. In my Lagna chart, in my this thing, my Mercury is at 13.44 degrees. 13.44, 13 डिग्री पे मेरा बुध बैठा हुआ है. Saturn यानी कि शनिदेव is sitting at 11.28. मंगल यानी कि मार्स is at 9.51. Jupiter is at 9.444. See, this is 4, 5, 1 and 4. I'm going down. Degree wise, I'm going down. Venus is 3.48. Moon is 3.47. And my sun, मेरा सूर्य 0 डिग्री का है. 0055.47. ठीक है. अब उसको मैंने इसी तरह दर्शाया है कि मेरा आत्मकारक है मर्क्यूरी, मेरा अमत्य कारक है सैटर्न यानी कि शनिदेव, माय भातृकारक, माय सिबलिंग्स वुड बी नोन बाय मार्स, दैट इज मंगल, माय मॉम, माय मदर वुड बी सीन बाय जुपिटर एट 9.44. माय पुत्र का, माय चिल्ड्रन, आई ओनली हैव वन चाइल्ड, सो इट्स द चिल्ड्रंस हाउस. माय वीनस इज एट दिस डिग्री, सो इट विल रूल माय दिस हाउस, my children. My hurdles, the Dhyati Karaka is 3.47, so moon is all the challenges that I will be facing in my life. Now, Dharakaraka, this sun, Surya, जो बिल्कुल 0 डिग्री में बैठा है, he will be responsible for my marriage. और इतना बता दूं कि मेरी जो शादी हुई थी, जब भी हुई थी, तो वो गुरु की दशा में जब सूर्य चल रहे थे तभी शादी हुई थी. और आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, यू ऑल्सो चेक इन योर चार्ट, मोस्ट ऑफ द केसेस यू गॉट मैरिड व्हेन इट वाज द दशा और अंतरदशा और प्रियंतर दशा ऑफ दिस प्लैनेट विच इज एट द लोएस्ट डिग्री. फाइन. नाउ आई हैव मेड माई लग्न चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हो. आई हैव मेड माई नवमांश चार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस. And the third is known as Karakamsha chart. इसमें मैं बाद में आऊंगा. I'll come a little later because there is a lot to explain to you. Now look at my chart. I have already told you this is my chart. I have to find out मेरा आत्मकारक कहाँ है. Where is my आत्मकारक? Now because it is the highest degree is attained by Mercury, 13.44. ठीक है. Now, what I have to do in my D9 chart, this is my D9 chart, I have to see where is the Mercury placed. Mercury is placed in 12th house in Taurus. 2 number लिखा है. 2 number is written over here. It is the second sign in the zodiac belt as Taurus, Rishabh Rashi. Okay, now, the idea is, अगर आपको भी जानना है मेरा अमत्य कारक कहाँ है, मैं अमत्य कारक सैटर्न, शनिदेव नवमांश में कहाँ बैठे हैं, ये भी हमें जानना होगा. नवमांश में वो इस जगह बैठे हैं. ठीक है. आगे बढ़ता हूं. सबसे पहले फिर से मैं दोहरा रहा हूं, मेरा जो आत्मकारक है जो यहां पर 12वें घर में बैठा है, वो नवमांश में भी 12वें घर में ही है, लेकिन राशि चेंज हो जाती है. The sign changes. Now, it is exalted in D1 chart, but in D9 chart it is in a very friendly house of Venus, and here it is. Now, what we have to do, what we have to understand is
when you look at your आत्मकारक, जहां पर भी आत्मकारक है, what you have to do, you suppose this was here or whatever it is, I have to bring this at the lagna place. That means मेरा चार्ट ऐसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो 2 नंबर लिखा है, ये 2 नंबर यहां पे आ जाएगा जो मैंने बनाया है, यहां पे देखिए. ओके, I have switched my horoscope in such a way that wherever is my आत्मकारक, मेरा आत्मकारक जहां पर भी बैठा है, मुझे उसे घुमा करके लग्न पे लेके आना. अगर मान लो वो यहां पे होता, मेरा बुध अगर यहां पे होता, तो मैं 10 नंबर को ऊपर ले आता, तो यहां पे 10 हो जाता. लेकिन क्योंकि वो 2 नंबर पे है, 12वीं राशि है, लेकिन दूसरा साइन है वृषभ, टॉरस, so I bring it like this. Now I get a chart of this thing, but my placement of the planet is not going to be according to the नवमांश. मेरे नवमांश के हिसाब से मैं ग्रह नहीं बिठाऊंगा. मैं ऐसे सोचूंगा कि मेरे D1 चार्ट में जो लग्न 7 लिखा है, उसको मुझे 2 को ऊपर लेके आना है. You can see this, the number 2 over here, I have to bring it on top. ये देखिए आत्मकारक यहां पे बैठा है, राइट. मुझे 2 नंबर को ऊपर लेके आना है. मैंने वही किया, 2 नंबर ऊपर आ गया. ग्रह वैसे के वैसे ही बैठे रहेंगे. अब आप देखिए, मुझे पता पड़ेगा मेरा जीवन क्या है, कैसा है. लग्न मेरा आप देख रहे हो, मेरी आत्मा कहां बैठी है, मेरा आत्मकारक कहां बैठा है. नवमांश में वो 12वें घर में बैठा हुआ है. 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ आइसोलेशन. डिवाइन से जो लोग कनेक्टेड रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है. और हमें ये भी समझना है कि बुध जिस घर का मालिक है नवमांश में, द 1st हाउस जेमिनी एंड द 4th हाउस वर्गो, यहां पर आके बैठा हुआ है. यानी मेरा जीवन, मैं खुद यहां पर और यहां पर. और मैं जिस राशि में बैठा हूं, वृषभ राशि में, माय मर्क्यूरी इज इन द टॉरस sign, and the lord of Taurus, Venus, rules the 5th house and it rules the 12th house itself. Now this is, I'm talking about Navmansh. Okay, now keep this in mind. After I have made all the necessary whatever is required, मैं सब कुछ करने के बाद में जब मैंने अपने 2 नंबर को यहां पर लेकर आया, अपने चार्ट को पूरा घुमा दिया, अब मैं अपने जीवन को इस तरह से देख रहा हूं, जहां पर मेरा जो आत्मकारक है बुध, यानी मर्क्यूरी इज इन द 5th हाउस, exalted, and it also rules, the second is this house. These are the 2 houses it rules. Fine. Now Atma will tell you, your Atma will tell you, Atmakarak will tell you your purpose. So in Navmansh, my purpose is the 12th over here, and here also it is 12th. That means something to do with out of the world, and that has been my purpose, and that has always been my interest also. Now, Amatyakarak will show the path. मैं पैदा हुआ, when I was born, this was my sole purpose, to be with divine, here also maybe artistic also, and in this the 2nd house also it's ruling. And please understand that Saturn, the 2nd highest, Saturn, शनि देव, जो अमत्य कारक है, वो मुझे रास्ता दिखाएंगे. वो रास्ता दिखाने वाले प्लैनेट नवमांश में कहां है, इस जगह पे केतु के साथ. कौन से घर को रूल करते हैं, किस घर को वो रूल करते हैं, किस घर के वो मालिक है, 8वें घर के मालिक है. ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअल साइन, देखो 8 और 9 बैठे कहां है, लाभ स्थान पे, लेकिन नीच के बैठे हैं. ओके, वो नीचा होकर बैठे हुए हैं. यहां पर खुद के घर पे हैं, लेकिन यहां पे वो नीच के हो गए हैं. फाइन. साथ में केतु है. केतु ऑल्सो इज अ कार्मिक प्लैनेट. सैल्वेशन यहां पर है. इनके जो मालिक है, जहां पर सैटर्न नीचे हो गए हैं, वो मालिक केंद्र में है. ये अपने आप में मेरे नीचे जो नीचा जो मेरा शनिदेव है, उसको थोड़ा सा बल दे रहा है यहां पर. ठीक है. और
आप देखिएगा ये सैटर्न शनिदेव मेरे कारक अंशा में कहां बैठे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अपने ही घर में 9th हाउस में, 9th हाउस इज ऑलवेज द हाउस ओके विच रूल्स ऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटी। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, नो नो नो, बाय नो चांस, बट आप ये देखिए कि सैटर्न अपने घर में केतु के साथ है और सैटर्न इस दो घर को रूल करते हैं। सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 यहां पे, 7वीं दृष्टि यहां पर और 10वीं 7 8 9 10 6th हाउस, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा जीवन क्या रहा है, अगर मैं आपको कारकांशा से बात करूं तो मेरा जो 10th अमत्य कारक ये भी बताता है कि आपके जीवन में आपको क्या ऑक्यूपेशन करना चाहिए। आई हैव बीन अ प्रोफेसर, आई हैव बीन अ टीचर, ओके। ये मेरा कर्म स्थान है, कर्म स्थान के स्वामी नीचे बैठे हुए हैं, यहां पे देखिएगा। दिस इट सेल्फ मेक्स मी अ टीचर, आई हैव बीन टीचिंग, राइट। अब अगर आप बाकी भी प्लैनेट्स को जानना चाहो, जैसे कि मेरी धारक कारका, मेरे सूर्य कहां बैठे हैं, मेरे सूर्य यहां पर, तो आप अगर आप देखोगे, इफ यू लुक एट इन दिस थिंग, माय मून इज आई एम नॉट इवन मेंशन्ड ओवर हियर, आई एम सो सॉरी, ओके, बट लेट मी मेंशन माय सूर्य इज हियर, दिस इज माय सन, ओके, हियर इट इज, एंड यू कैन सी माय सूर्य यहां पर भी वो नीच के है, यहां पर भी वो नीच के हो जाते हैं। ये अपने आप में एक अच्छा योग है, ओके, बट ठीक है, वी विल नॉट गो ऑन दैट। Now you look at this. It is sun is sitting lower. Sun is my Dharakaraka. I got married when I was in a hotel. Okay, and there is where I met her. Fine. Now if you look at the Karak, this thing, where is my Dhara sitting over here? If you look at it, my sun is sitting here in the 6th house. Got it? Venus is sitting over here. Not a very good position, I know that. Fine. ज्यादातर इन चीजों को आप स्टडी कीजिएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये वीडियो बने चाहे बड़ा बन जाए, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यू फर्स्ट लुक एट योर D1 चार्ट, लुक फॉर आत्मकारक डिग्री वाइज, कौन सा सबसे हाईएस्ट डिग्री है, वो नवमांश में कहां बैठे हैं, जहां बैठे हुए हैं इस 2 नंबर को अपने इस चार्ट में वो 2 नंबर को ऊपर ले आइए, आपका कारक अंशा बन जाएगा। इसके बाद में जो प्लैनेट जहां पर है उसको वहीं पर रखिए और फिर अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इन चीजों में ही चैलेंजेस थे आपको लाइफ में, क्या इसी जगह पे आपने काम किया, क्या यही आपका सोल पर्पस है, इज दिस द लाइफ दैट यू वांट, द लाइफ पर्पस। देन अमत्य कारका, देन लुक एट योर सिस्टर, लुक एट योर मदर, ओके, my mother is Jupiter, Jupiter is over here looking after the 4th house, Jupiter also rules the 11th house, I have always gained from my mother. Now 9, the 8th house also it rules. If you want to look at your children, 5th highest, my children would be Venus. So Venus is where? Venus is over here. If you look at this, my Venus is sitting here. Fine. Ruling the 12th house and the 5th house over here. So this is how you will calculate each and everything. But the most important thing is the first two. The Atmakaraka and Amatyakaraka and the Dharakaraka. Dharakaraka also is very important because this is the planet which will get you married. Please understand that. Fine? आप एक बार पूरा चार्ट देख लीजिएगा. Look at this chart properly and then try to find out how your life is according to your horoscope, according to your degrees of planets, and start placing it over here. Fine? You can repeat this video, look it again so you understand first D1 chart. Look at the degree, highest degree, Atmakaraka. Look in the Navamsha where it is sitting. Whatever number is written over there, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा गया है वो राशि जो है
वो आपकी यहां पर आ जाएगी, यानी कि ये उसको आप घुमा दोगे और ये राशि हो जाएगी। इसके हिसाब से यहां पे प्लैनेट बिठाने हैं, नॉट ये प्लैनेट को यहां पे नहीं बिठाना है, इसको आपको यहां बिठाना है। देखिए ध्यान से। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट I wanted to talk about Atma Karaka and Amatya Karaka and Bhatu Karaka also. All these are the Karaka of in your horoscope. Try to find out. Just try to find out your Atma Karaka. You will know that yes, this is my purpose. This is my purpose of life. Mercury in my 12th house, believe me, from जब से होश संभाला है, ever since I have known the world, okay, I have been very much attracted towards, looking at out of the world. Okay, not people will not understand this. We are all scientifically driven people, so we will not understand this science at least. See you. Do like my video, share my video, and if you have liked it, please put a comment. Negative comment also is welcome, please. Thank you so much.